हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप लोग तरक्की करते रहें, ऊंचाइयों छू के हमेशा अपनों का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम चल रहा है और मैंने बना ली थी सब लोगों के लिए चाय। तो अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग चाय पी लेंगे, उसके बाद अपने अपने काम को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग लग सकती है, क्योंकि मुझे 2 दिन से हो रखा है ज़ुकाम। तो हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग लगे। तो अभी सबके लिए लेके चलूँगी मैं चाय। सब लोग बाहर बैठे हैं, तो सब लोगों को लिए चाय वगैरह देने के बाद फिर देखूँगी अपने जो आगे के काम हैं उनको निपटाऊँगी। और यहाँ पर मैंने शिवू के लिए चाय में दूध मिला दिया था, क्योंकि वो केवल अकेली चाय नहीं पीता है, दूध मिलाने के बाद ही चाय पीता है। सब लोगों को चाय वगैरह दे दी थी। फिर यहाँ पे मैं अभी दूध भी छान दूँगी, साथ ही साथ जो किचन के काम है वो भी निपटाती जाती हूँ और बाहर के काम है तो वो भी निपटाती जाती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा में लगने वाली थी, तो सोचा कि जो वो चने रात के टाइम मैंने भिगोए थे वो रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं पहले उबलने के लिए रख दूँ। तो यहाँ पे चने मैंने रख दिए थे, थोड़ा सा मैंने साबुत नमक डाल दिया था उसमें। और ये जो कुकर का ढक्कन है ना, इसकी रबड़ ख़राब हो गई है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है सीटी वगैरह आने में। अभी जो गांव में भैया देने वाले आते हैं तब देखती हूँ, अगर मुझे पता चल गया तो मैं उनसे ले लूँगी। और उसके बाद फिर बच्चे भी खड़े हो गए थे, नल भी आ गए थे, तो पानी वगैरह मैंने भर लिया था। और यहाँ पे जो कुछ बोतल्स हैं वो रखी हुई थी, तो सोचा इनको भी साथ में ही साफ़ करके रख दूँ, नहीं तो ऐसा होता है कि ये गंदी हो जाती हैं, फिर पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है इनमें से। तो 2-3 बोतलें पड़ी हुई थी, तो फिर सोचा साथ में इनको भी साफ़ करके रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये जैसे इकट्ठी हो जाती है। कोई भी काम हो जब इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो उस काम को करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ के साथ ही करते जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे बोतल मैंने धो दी थी, उसके बाद मैंने रख दी है यहाँ पे। अंशी से बोल दिया था तू इनको भर के रख देना। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट कर दिया करो, और अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी ध्यान से कर लिया करो। तो यहाँ पे फिर पानी का जो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी आ रहा था, सारा पानी भर गया था, उसके बाद भी पानी चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा जो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें भी, वैसे तो मैं ये पीने वाला पानी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी पानी चल रहा था खाली, तो सोचा खाली बर्तन पड़े हुए हैं, किसी न किसी काम आ ही जाएगा पानी। पानी वगैरह भर दिया था, तब तक मेरे चने भी अच्छे से उबल गए थे। और अभी मैं इनको फोड़ के देख रही थी अच्छे से उबले हैं या नहीं उबले हैं। तो चने एकदम से अच्छे से उबल गए थे। थोड़े से चने मैंने कटोरी में ऐसे ही कच्चे बचा लिए थे शिबू अंशी के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने नहीं खाया, वो मेरे को ही खाने पड़े थे। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी, और अभी मैं इनको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और आज मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, तो फिर सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खाने में बना देती हूँ। तो यहाँ पे शाम के टाइम ही जैसे बताया था चने मैंने भिगो दिए थे, और शाम के टाइम ही मैंने सोच रखा था कि मुझे सुबह के टाइम कपड़े धोने हैं, तो कुछ ऐसा कर दूँ खाने के लिए जिससे कि सब लोग फ़िलहाल के लिए खा लें और पेट भी भर जाए सब लोगों का। तो थोड़े चने वगैरह चाय के साथ अच्छे से खा लेते हैं। वैसे सुबह जल्दी में मैंने इनको नहीं बना पाया था, क्योंकि उबल नहीं पाए थे चाय के साथ, तो फिर सोचा अभी बना देती हूँ और फिर से एक बार सब लोगों के लिए चाय बना दूँगी। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया था, जीरा वगैरह मैंने उसमें डाल दिया था। जीरा मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में भी जीरा थोड़ा सा लिया था। और प्याज मैंने बिल्कुल भी नहीं ली थी, क्योंकि आज मंगलवार था, और सोचती हूँ कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन प्याज ना ही खाई जाए तो सही रहे। जैसे कि मंगलवार है और इसके अगले दिन दशहरा है, तो फिर उस दिन भी जैसे कोई पूजा पाठ वाले दिन होते हैं, तो इस दिन प्याज वगैरह नहीं बनानी चाहिए। वैसे प्याज कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, केवल और केवल ये तामसिक है। किसी भी मतलब अच्छे महापुरुष से या किसी भी अच्छे पंडित जी वगैरह से आप पूछो तो वो यही कहेंगे, प्याज कोई ऐसा नहीं है, नॉनवेज खाना नहीं है। प्याज केवल और केवल तामसिक है, ये हमारे विचार जो होते हैं उन्हें एकदम शुद्ध नहीं होने देती है, इसलिए प्याज नहीं खाई जाती है। और प्याज के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए पापा भी नहीं है घर पे, अगर मैं डालना चाहती प्याज तो डाल देती, लेकिन भैया आज मंगलवार का दिन था और कल भी प्याज नहीं हमारे यहाँ पे बनी, क्योंकि कल है दशहरा।
तो फिर अगर ऐसे कुछ दिन होते हैं तो प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनती है। वैसे कुछ टाइम के लिए मैंने भी छोड़ रखी थी, लेकिन मेरी तो मजबूरी में नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, सोचती यही हूँ कि ऐसे कुछ दिन होते हैं जिन दिनों प्याज ना बने तो बढ़िया है। तो यहाँ पर सब लोगों के लिए चने वगैरह मैंने बना दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, और अभी जो बेडशीट है उसको मैंने हटा दिया था और चेंज करके अभी मैं दूसरी वाली जो बेडशीट है वो डाल दूँगी। और गर्मियों में सच बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो कॉटन की बेडशीट होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहती हैं। तो मेरी ये वाली बेडशीट है ना, वैसे भी ये मेरी फेवरेट है। और एक कंफर्ट के जोन से बोलूँ ना तो भी ये बहुत अच्छी है। और जब मैंने ये बेड लिया था तभी ये बेडशीट ली थी। तो मेरे को मतलब एक दिल के करीब कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मायने रखती हैं। तो ये जो बेडशीट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो अभी न्यू बेडशीट वगैरह रखी हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ बच्चों के साथ में ना ही निकालूं, क्योंकि इनके साथ में जो चीज़ें निकाल दो वो ये ऐसे ही तहस नहस करके रख देती हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने डाल दी थी और पिलो कवर भी डाल दिया था। और अभी भाई मेरे पास तकिया तो एक ही चल रहा है, एक तकिया मेरा ख़राब हो गया है। तो सोच रही हूँ जब मैं कहीं जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों को कपड़े धोते टाइम। यहाँ पे कपड़े को मैंने सरफ़ में अच्छे से पहले अच्छे से धो लिया था, मतलब सरफ़ वगैरह लगा लिया था। उसके बाद ये पानी में निकालने के लिए रह गए थे, तो तभी जाके मैंने कैमरा लगाया था। और अभी मैं इनको अच्छे से निकाल दूँगी। और भाई मेरी 2-3 दिन से हालत ऐसी हो रही है, ना तो व्लॉगिंग करने का मन कर रहा है और ना ही मतलब कोई काम करने का कैसा भी मन कर रहा है। लेकिन एक जो आदत हो जाती है या फिर अपने काम के प्रति जो ईमानदारी हो जाती है ना, वो समझ लो। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ये जो व्लॉग है इसमें वॉइस ओवर दूँ। एडिट की हुई मेरे पास ये कल की रखी हुई थी, लेकिन तबीयत ऐसी चल रही है ना आजकल कि कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नुकसान कर जाती हैं कभी कभी, जो चीज़ें हम हमेशा से खाते आ रहे हैं वही चीज़ें अगर नुकसान कर जाती हैं तो फिर ऐसा लगता है क्या ही खाएं। तो यहाँ पर मेरी 2-3 दिन से चल रही है तबीयत ख़राब। मेरे को कोल्ड फीवर दोनों चीज़ें ही हो रही हैं। और मैं गई थी दशा माता की पूजा में, तो वहाँ पे मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह सकती क्लियर करके कि हाँ वही चीज़ मेरे को नुकसान की होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरे को लग रहा है वही मेरे को नुकसान की है। तो मैं जो दशा माता की पूजा में गई थी वहाँ पे दही पूरा था और दही में डली हुई थी बर्फ़। तो मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक ऐसा लग रहा है मुझे ना दही थोड़ा सा नुकसान कर गया है। और जो चीज़ें हमेशा से हम खाते आ रहे हैं वही चीज़ें नुकसान कर जाती हैं, और बड़ा अजीब सा सिस्टम हो जाता है आजकल वही। तो ये जो व्लॉग मैंने किया है उस दिन मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस दिन मेरा उस दिन रात के टाइम बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। नहीं तो ये व्लॉग आप लोगों के पास थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच जाता है। ये जो आया है इससे एक दिन पहले ही पहुंचा था, लेकिन तबीयत डाउन होने की वजह से व्लॉग थोड़ा सा लेट हो पाया आप लोगों के पास। उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पे शाम के टाइम मिल रही हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह शाम के साफ़ कर दिए थे, चाय वगैरह भी हम लोगों की शाम की हो गई थी। और जो कपड़े मैंने धो के रखे थे वो मैंने सुबह नहीं मैं डालने गई थी छत पे सूखने के लिए, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और कपड़ों का कलर जो है ना एकदम से फेड हो जाता है। क्योंकि दोपहर के टाइम तो फिर छत पर जाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर शाम के नल भी आ गए थे और शाम का पानी वगैरह भर गया था, चाय वगैरह के बर्तन साफ़ हो गए थे, सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी हाथ मुँह धो के चोटी बनाने के लिए। और घर के सारे काम से फ्री होने के बाद खुद के काम करो तो भाई उसकी तो बात ही अलग होती है। एक मन में अलग ही सुकून सा रहता है। घर एकदम आप लोगों को जब अपना क्लियर दिखता है ना, तब उसके बाद फिर आप अपने खुद के कामों को करो। उसके बाद जो एक मन में बात रहती है वो एकदम सुकून और शांति वाली होती है। तो मेरा जो शाम का काम है वो भी सारा हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपनी चोटी वगैरह बना लूँगी। वैसे मैं ये कहूँ अभी मैं एकदम से फ्री हो गई हूँ अपने काम से,
ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मेरे जो मतलब नीचे के जो काम थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। चोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेके, और छत पे झाड़ू भी लगाऊंगी, तो झाड़ू लेके आई थी और थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे डला हुआ था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोरी भी लेके आई थी, उसमें रख दूँगी। और छत पे मेरा तो इतना आना जाना नहीं रहता है, लेकिन शाम के टाइम जब ठंडा हो जाता है तो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और कोई भी सामान कहीं पर भी फेंक के चले जाते हैं। तो फिर जब अचानक से छत पे आना होता है और देखूँ तो फिर वही ऐसा लगता है, फिर दिमाग में यही चलता रहता है, सारा सामान इधर से उधर डला हुआ देख के मन एकदम से अंदर से अजीब से रहता है। फिर छत पे जाने का फिर तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे सारा सामान जो भी है उल्टा सीधा यहाँ पे डला हुआ है, उसको मैंने साइड में उठा के रख दिया था। और जैसे कि बताया था, अति 2-3 दिन से वही उसकी गुल्लक रोज़ फूटती है, रोज़ बनती है, और उसकी इन कामों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे वही इस जगह पे उसने ये जो आपको सामने जो पटिया जैसी दिख रही हैं, तो यहाँ पे उसने इतनी मिट्टी कर रखी है, यहीं पे मिट्टी अपनी घोलती है, आराम से आती है छत पे घोलती है, और अपनी जो गुल्लक वगैरह हैं उनका उसका वही काम चलता रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद कपड़े डालूँगी, क्योंकि अगर कपड़े नीचे गिर जाते हैं तो फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर उस उन चीज़ों का भी ऐसा रहता है, वही देखो हमने मेहनत की और उसके बाद फिर थोड़ा सा काम नहीं किया, इसकी वजह से हमारे ये वाले काम ख़राब हो गए। तो यहाँ पे छत पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद मैं कपड़े सूखने के लिए डालूँगी। और यहाँ पे जब मैं कपड़े डाल रही थी तब शाम के 4 या 4:30 बज रहे होंगे, और धूप देख के आप लोगों को लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल भी अभी भाई ऐसा टाइम नहीं हुआ होगा। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, भाई क्या ही बताऊँ। और ऐसी गर्मी में भी मेरे को हो रखा है जुकाम। तो वही मैं यहाँ पे यही सोच रही थी, इतनी गर्मी चल रही है उसके बाद भी मेरे को जुकाम हो गया। तो यहाँ पे और पसीने से गर्मी की वजह से इतने लथपथ हो जाते हैं भाई, कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने जो अंशी है उसे कूड़ा दे दिया था फेंकने के लिए, तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा फैला दिया था, उसको भी साथ में भर लिया था। कपड़े मेरे सारे सूखने के लिए डाल दिए थे मैंने, और यहाँ पे जो भी सामान था, वो जो नीचे का सामान था वो मैं नीचे ले जाके रख दूँगी। और फिर उसके बाद ब्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। तो अगर जैसे कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट कर दिया करो। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।